जर्मनी स्टडी वीज़ा को लेके कुछ मेजर अपडेट्स हैं और इनमें मोस्टली पॉजिटिव न्यूज़ ही है। मैं जानता हूँ जर्मनी स्टडी वीज़ा की स्लॉट्स को लेके इशू चल रहा है और वहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा है, पर ये सारा कुछ होके धीरे धीरे फिक्स हो रहा है एंड जुलाई ऑनवर्ड्स आपको हो सकता है फास्टर प्रोसेसिंग देखने को मिलेगी। पर इसी फास्टर प्रोसेसिंग का एक ड्रॉबैक भी है, वो क्या है उसकी बात करेंगे आगे चल के। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं क्या है ये वीडियो। तो सबसे पहले जर्मनी में करेंटली 50,000 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं एंड वहाँ पे तकरीबन 2300 इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और इनका मतलब क्या है कि जर्मनी जैसे कि जर्मन के एम्बेसडर टू इंडिया फिलिप एकरमैन ने भी कहा है कि जर्मनी इज़ वेलकमिंग इंडियन स्टूडेंट्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विद ओपन आर्म्स। और वो कभी भी फ्यूचर में, पहली बात तो कोई सोशल मीडिया स्क्रूटनी नहीं होने वाली, आपके सोशल मीडिया कभी नहीं चेक करने वाले, ऐसा उन्होंने क्लियरली लिखा है एक आर्टिकल में। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने बोला है कि जो जर्मनी है दैट रिलाइज हैविली ऑन इंटरनेशनल टैलेंट, कि वो ग्रो करे और अच्छे हर फील्ड में अच्छा करे, क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री है जो कि रिसर्च पे ज़्यादा बेस्ड है और रिसर्च और टेक्नोलॉजी के अराउंड ही सारा कुछ यहाँ पे होता है। एंड इस रिसर्च में और डेवलपमेंट में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा हाथ है जो कि वहाँ पे जाके पढ़ते हैं और काम करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ऑल्सो उन्होंने वेरी क्लियरली एक बात मेंशन करी है कि वी आर नॉट एरेटिक और वोलाटाइल। तो इनडायरेक्टली तो ये इशारा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा है, बट टुवर्ड्स अमेरिका, जहाँ पे एकदम से ही आपके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, आपके पॉलिटिकल व्यूज़ को लेके आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ही होने वाला है, ये भी क्लैरिटी आई है उनकी तरफ से। तो दूसरी बात उन्होंने करी है कि वो इंडियन टैलेंट को वहाँ पे चाहते हैं। तो जैसे कि पिछली बातों से लग रहा है कि इंडियन टैलेंट वो बुलाना चाहते हैं, पर यहाँ पे उन्होंने एक वार्निंग भी दी है। वो वार्निंग क्या है? वो वार्निंग है ये कि आप पैकेजेस मत करिए एजेंट्स के साथ। ये बड़ी क्लियरली एक वार्निंग आई है कि जब पैकेजेस करते हैं आप, तो उसमें आपका नुकसान क्या है? एक तो जब आप पैकेज कर लेते किसी एजेंट के साथ कि मैं सारा ही पैसा वीज़ा लगने के बाद दूंगा, तो उस एजेंट के पास एक बहुत बड़ा इंसेंटिव हो जाता है कि आपको वीज़ा लगवा के दे ही दे, चाहे वहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट्स लगे, चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन हो। तो और मिसरिप्रेजेंटेशन आपको ही कॉस्ट करने वाली है फ्यूचर में अगर आपके एजेंट ने फेक डॉक्यूमेंट्स लगा दिए। और हम जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं यहाँ पे ये कॉमन बात है कि फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के वीज़ा तो दिला दिया जाता है और उसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं ध्यान में रखता कोई भी एजेंट। उसने आपसे तब पैसे ले लिए जो लेने हैं, ठीक है, आफ्टर वीज़ा, एंड वीज़ा देने के बाद आपका उसका कोई नाता नहीं है। तो आपको अपनी फ़ाइल के बारे में पता होना चाहिए कि क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं और कहाँ कहाँ पे मैं क्या क्या लगा रहा हूँ, आपके हाथ में ही होता है ये, ठीक है। तो पैकेजेस को अवॉइड करिए, ये मैं नहीं कह रहा, मतलब मैं भी कहता हूँ, पर यहाँ पे जर्मन एम्बेसडर का भी यही कहना है। दूसरा, अगर आपके फेक डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं तो फिर आप पे एक बैन आ जाएगा। आप पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो नहीं होंगी ऐसा उन्होंने बोला है, पर फिर आपके ऊपर इमिग्रेशन बैन आ जाएगा और फिर आपके रेजिडेंस परमिट जो होते हैं वहाँ पे रिन्यू नहीं होंगे या डेपुटेशन भी आप फेस कर सकते हैं। ऐसा पास में हुआ है कि एक पर्टिकुलर एजेंट ने आपको किसी को प्रॉमिस करा था और वहाँ पे स्टूडेंट को जाके पता लगा, नहीं जाने से पहले पता लग गया था एक्चुअली, जब अप्लाई करा, कि उस एजेंट ने फेक लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स लगा के यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया था और वहाँ से यूनिवर्सिटी ने उनको लेटर भेज दी थी कि यू आर बैंड फ्रॉम आवर कंट्री, और उनको नोटिस आ गया था कि वो स्टूडेंट कभी भी अब पढ़ने नहीं जा सकता जर्मनी में। तो इससे अच्छा है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास वो लगाएं, ठीक है। रिफ्यूज़ल आता है तो डरिए मत आप, जो भी गैप्स हैं आपके उसको जस्टिफाई करिए प्रॉपरली। वीज़ा आ ही जाता है, फेक डॉक्यूमेंट से तो बेटर ही है रिफ्यूज़ल, ताकि आप प्रॉपरली दोबारा से रीअप्लाई कर पाएंगे जर्मनी में नहीं तो कहीं और। तो ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात है जो मैंने करी थी कि आपको जुलाई से फास्टर प्रोसेसिंग देखने को मिल सकती है, और ये फास्टर प्रोसेसिंग एक कॉस्ट पे आ रही है। वो कॉस्ट क्या है कि अब आप अगर आपको रिफ्यूज़ल मिलती है जर्मनी के लिए, कोई वीज़ा अप्लाई करा आपने,
अगर आपको उसकी रिफ्यूज़ल मिलती है तो उसके लिए आप कोई अपील नहीं लगा सकते इनफॉर्मली यहाँ अपनी कॉन्सुलेट में। तो ये एक नया चेंज आ रहा है। इससे क्या होगा कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग थे जो काम करते थे आपकी अपील्स वगैरह देखने के लिए, अगर आपकी रिफ्यूज़ल आती थी, अब वो फ्री अप हो जाएंगे। और जो वीज़ाज़ की जो इनिशियल वीज़ाज़ आते हैं, पहली बार अप्लाई होते हैं, वो फास्टर प्रोसेस हो पाएंगे। अब होगा क्या, जिनको रिफ्यूज़ल आई है, दो ही तरीके हैं उनके पास। अगर रिफ्यूज़ल आ जाती है फ्यूचर में, एक तो है कि वो रिफ्यूज़ल को चैलेंज करें। पहले क्या होता था, वो एक इनफॉर्मल अपील डाल सकते थे और वो प्रोसेस होके एम्बेसी से आपको रिजल्ट मिल जाता था कि नहीं अगर चेंज हो गया, डिसीजन चेंज हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब फ्यूचर में क्या होगा 1 जुलाई 2025 से, कि आप अगर रिफ्यूज़ हो गए हो जर्मनी से, दो तरीके हैं आपके पास। उनमें से पहला है कि आप वहाँ पे कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जाएंगे आप। वहाँ पे एक जुडिशियल रिव्यू डलेगा और उसके लिए आपको एक जर्मन लॉयर की ज़रूरत होगी, जो कि ऑब्वियसली इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग टू डू। एंड इंस्टेड दूसरा तरीका क्या है, अगर आप रिफ्यूज़ हो गए हो और आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स में नहीं जाना चाहते, तो दूसरा तरीका रहेगा वही कि आप शुरू से अपना प्रोसेस शुरू करिए और दोबारा अपनी फाइल लगाइए जर्मन एम्बेसी में। तो ये दो चीज़ें थी जो मैं कवर करना चाहता था इस वीडियो में, जो कि अभी रिसेंटली हुई हैं। पहली बात तो ये है कि जर्मनी इज़ वेलकमिंग यू। दूसरी बात ये है कि अगर आप रिफ्यूज़ हो जाते हो तो फिर आप दोबारा उसको वहाँ पे अपील नहीं डाल सकते।